नमस्कार दोस्तों। अगर मेरे द्वारा आपको भगवद गीता पढ़ी गई समझ में आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब शेयर करें। भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है कि कामस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न नए देवता तम तम नियम मावस्थाए प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यह यह स्पष्ट कहा गया है कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं। अब आगे यहाँ से दोस्तों ये क्या लिखा है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एस सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एवं संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक। इसके बाद यहाँ देखिए, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण भावनामृत से संपूर्ण जगत को लाभान्वित कराने वाले कार्यक्रम के प्रणेता। क्या देखिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आध्यात्मिक गुरु और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अंतरंग शिष्य। यहाँ इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन ज्ञान द्वारा पूजा करेंगे। यहाँ लिखा है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ क्या लिखा है, जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यहाँ लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। सारे संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के तीन गुणों के अधीन संपूर्ण होते हैं। यद्यपि प्रकृति के तीन गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। यह आपको है, कर्म बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई बस नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूजा पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्व रूप दर्शन का मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन कृष्ण ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ पैर मुख तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि।
भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नति कर सकता है। मनुष्य मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयोभ्यासात वेदांत सूत्र भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी है और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख के पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत है। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। श्लोक 15.6 न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां वापस जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर कभी लौट के नहीं आते। यह श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एक नीव सत्य खिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद नंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें
इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्व शक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती है।